श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 8 फरवरी और आज जो रविवार पड़ा है वह है द्वादशी रविवार। आज के दिन जो हम उपाय करने वाले हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, वह केवल और केवल रविवार के दिन के ही, वह भी द्वादशी रविवार के दिन के ही उपाय हैं। आज के दिन जो उपाय मैं बताऊंगी उन्हें आप किसी अन्य दिन मत करिएगा, किसी साधारण से रविवार के दिन भी मत करिएगा, अन्यथा आप लोगों को परेशानी हो सकती है, दोष लग सकता है। ठीक है मित्रों, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जानते हैं आज के करने वाले हम ऐसे 3 महा उपायों को, जिनको आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो आप रात्रि में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए मित्रों, जानते हैं हम आज के अपने पहले उपाय की, जो कि है घर में सुख शांति को बनाए रखने वाला उपाय। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर चावल के कुछ दाने लेने हैं। एक चुटकी भी ले लीजिए, उतने ही पर्याप्त होंगे। इसके बाद में आपको लेना है मिट्टी का एक दीपक। अब मिट्टी का दीपक आपको लेना कौन सा है, यह बात भी आपके मन में चल रही होगी। तो मित्रों, अगर आपके पास में पुराना दीपक है तो पुराना ले लीजिए, अगर पुराना नहीं है तो नया ले लीजिए। नया पुराना कोई भी आपको केवल और केवल एक दीपक लेना है। इसके बाद में आपको इसे बनाना है चौमुखी दीपक। तो चौमुखी दीपक बनाने के लिए आपको 2 बड़ी बड़ी सी लंबी वाली बत्ती का प्रयोग करना है, जिसे इस तरीके से आपको इस दीपक के अंदर लगाना है, जिसमें कि इसके 4 मुख हो जाए, जिससे यह चौमुखी दीपक तैयार हो जाएगा। ना कि आपको इसमें 4 बत्ती लगाने की आवश्यकता है। मेरी बात समझ गए मित्रों? इसके बाद इस दीपक को लेके आपको अपने घर के मुख्य द्वार के पास जाना है। जलाने का नियम बताने से पहले मैं एक विशेष बात बता दूं मित्रों, आपके घर का दरवाजा का मुख चाहे जिस दिशा में हो, लेकिन जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, आपका मुख दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि दक्षिण दिशा में हमारे पितृ देवता निवास करते हैं। इसलिए कभी भी पूजन इत्यादि शुभ कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके नहीं किए जाते। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी। अब बात करते हैं, यह जो दीपक आपको जलाना है, आपके जो दरवाजों का बीचों बीच वाला हिस्सा, यहाँ पर आपको पहले चावल के कुछ दाने आसन के लिए बिछा देने। इसके बाद उसी के ऊपर आपको यह चौमुखी दीपक रख देना। ठीक है मित्रों, जब आपको यह चौमुखी दीपक के आप चारों बातियों को प्रज्वलित करेंगे, तब मित्रों यहाँ पर आपको एक नाम लेना है, जिससे आपके घर में जो सुख शांति है, धन संपदा है, सब कुछ बना रहेगा। और वह नाम है भगवान नरसिंह भगवान का नाम आपको लेना है मित्रों। इसके बाद में आपको इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। नरसिंह भगवान से आपको विनती करनी है कि हे नरसिंह भगवान जी, हमारे घर का जो भंडार है सदा भरा रहे, हमारे घर में सुख संपदा सदैव निवास करते रहे, आपके घर में कभी कोई कष्ट ना आए, कोई परेशानी ना है, कोई रोग आपके घर में ना रह पाए। ऐसी कामना करते हुए आपको फिर से एक चावल का दाना इसी जलते हुए दीपक में आप डाल देंगे मित्रों, तो आपके घर में जो सुख संपन्नता है वो सदा बनी रहेगी। आपके घर में कोई कष्ट नहीं टिकेगा, अगर आएगा भी तो वो रास्ता अपना बदल लेगा। तो मित्रों, इस रविवार द्वादशी के दिन आप इस महत्वपूर्ण चौमुखी दीपक वाले उपाय को तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे आप अन्य उपाय ना करें, लेकिन इस उपाय को आप सभी लोगों को करना है अपने अपने घरों में। जब दीपक या ठंडा हो जाए तब इसको आप उठा के साइड में रख दीजिएगा, अन्यथा किसी का पैर इस दीपक में लग जाएगा। ठीक है मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस उपाय को समझ गए होंगे। अब वीडियो में आगे हम बात करेंगे अपने आज के करने वाले महत्वपूर्ण दूसरे उपाय की। जी हाँ मित्रों, जो दूसरा आप उपाय करने वाले हैं वह भी केवल और केवल रविवार के दिन किया जाता है, किसी अन्य दिन नहीं किया जाता, इसलिए मैंने यह लिखना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहे तो लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लीजिएगा, अगर किसी कारण से नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर आप कुमकुम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों में से कुछ एक सामग्री लेना है, 1 से 2 चम्मच आपको अलग कटोरी में लेके उसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है मित्रों, सूखे चंदन का हमें प्रयोग नहीं करना है। जो भी लिया है आप उसको अलग कटोरी में ज़रूर निकाल लीजिएगा, जिससे आपको इतना ज़्यादा ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हाँ मित्रों, आप यह उपाय अपने घर में ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने घर में शिवलिंग स्थापित तो की ही होगी, वैसे यह उपाय हमें शिवलिंग के पास नहीं करना।
इसके बाद में जब आप पेस्ट बना लेंगे तो आपको अपने दाहिने हाथ की उंगलियों पर, ठीक है, सीधा हाथ जो हमारा राइट हैंड होता है उसकी उंगलियों के ऊपर जो आपने पेस्ट बनाया है, इस तरीके से केवल उंगलियों के अग्रभाग में ही उस पेस्ट को आपको अपनी 5 उंगलियों पे लगा लेना है, ठीक है। अपने सीधे हाथ दाहिने हाथ की 5 उंगलियों पर उस लाल वाले पेस्ट को लगा करके, नियम तो कहता है कि चाहे वट वृक्ष के नीचे, चाहे बेल के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपको यह उपाय करना है। तो मेरे घर में गमले का पीपल का जो पौधा है लगा हुआ है, तो मैं यह उपाय वहीं आपको बता रही हूँ। आपको इस गमले के पौधे के जो 5 पत्तों पर एक एक उंगली का जो लाल चंदन है एक पत्ते पर लगाएंगे, दूसरी उंगली का दूसरे पत्ते पे, तीसरी उंगली का तीसरे, और ऐसे करके आपको 5 उंगलियों का जो लाल चंदन है इन पत्तों पर आपको लगा देना है। याद रहे किसी भी एक पत्ते पर 2 उंगलियों का नहीं लगाएंगे, एक पत्ते पर एक ही उंगली का आपको जो लाल चंदन है यहाँ पर लगाएंगे। और अपने घर में धन संपदा और वैभव के आपको मनोकामना अपनी कहते हुए पिपलेश्वर महादेव से विनती करना है कि आपके घर में जो सुख संपत्ति है वो सदा बनी रहे, आपके घर में कोई परेशानी ना हो, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, रोगी ना हो। ऐसी कामना करते हुए आप 5 उंगलियों का जो लाल चंदन है 5 पत्तों पर लगा देंगे। तो मित्रों यह भी उपाय आप समझ गए होंगे, ऐसे मैं आप लोगों से कामना करती हूँ, ठीक है मित्रों। अब बात करने वाले हैं आज के द्वादशी रविवार के तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि हम करेंगे अपने घर में माँ लक्ष्मी यदि नहीं आ रही हैं और कर्जा बहुत हो गया है तो उस कर्ज मुक्ति के उपाय के लिए। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, अगर आपको शमी का पत्ता आसानी से मिल जाता है तो शमी का पत्ता ले लीजिए। अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ पर चावल के दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जब शमी का पत्ता नहीं मिलेगा तब आपको चावल का दाना लेना है, अन्यथा 9 शमी के पत्ते लेने हैं और 9 ही चावल के दाने। अगर शमी पत्ता नहीं मिलता तब आप 9 चावल के दाने लेंगे, दोनों नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद में आपको लेना है हल्दी। जी हाँ मित्रों, इतनी ज़्यादा नहीं लेनी, आपको केवल 1 से 2 चुटकी ही हल्दी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। जो 9 शमी के पत्ते आपने लिए हुए हैं या 9 चावल के दाने लिए हुए हैं, 1 चुटकी हल्दी में उनको पूरी तरीके से आपको पीला करना लेना है। मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों। 1 से 2 चुटकी जितनी हल्दी लगे आपको वह 9 चावल के दाने या फिर 9 शमी के पत्तों को आपको पीला कर लेना है इसी हल्दी से, ठीक है। इसके बाद में आपको अपने घर के तांबे के 1 लोटे में शुद्ध जल लेना है अपने घर का, ठीक है। माघ का महीना चल रहा है मित्रों, अगर गंगा जल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेके आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग विराजमान कर लिए तो आप यह उपाय अपने घर पर ही करेंगे, आपको अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले जो आप एक कलश में जल लेके गए हैं उस कलश के जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दें। समर्पित करने के कुछ सेकंड आपको रुकना है जिससे वह जल महादेव जी की शिवलिंग से नीचे पूरी तरह से गिर जाए, ठीक है मित्रों। इसके बाद जल चढ़ाने के बाद में जो आपने 9 शमी के पत्ते लिए हैं, चाहे 9 शमी के पत्ते लिए हों या फिर 9 आपने चावल के दाने लिए हों, जो भी लिया है उनको आपको एक एक करके पूरे 9 को महादेव जी के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। मेरी बात समझ रहे हैं, पूरे एक साथ नहीं चढ़ाने हैं आपको, एक एक पत्ता करके पूरे 9 पत्तों को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे मित्रों। और यहाँ पर आपको महादेव का कौन सा नाम याद करना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेके आप इन पत्तों को समर्पित करते जाएंगे। अपने घर का जो कर्ज हो रखा है कर्ज मुक्ति का भी निवेदन करते हुए महादेव जी से उनसे विनती करते हुए कि हे महादेव, मेरे घर के जो धन के भंडारे हैं वो खाली हो गए हैं, आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, तो महादेव मेरे घर के भंडारे को आप भर दें, मेरे घर का जो धन है समाप्त ना हो, कोई परेशानी ना रहे, धन से संबंधित माता लक्ष्मी आपके घर पे निवास करें। ऐसी कामना करते हुए आपको वो 9 के 9 समय पत्ते को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इससे आपका घर का जो कर्जा है वह पूरी तरह से उतर जाएगा और आपको बहुत जल्दी ही धन लाभ भी होगा। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ आप यह तीनों उपाय समझ गए होंगे जो कि आप आज 8 फरवरी द्वादशी रविवार के दिन करने वाले हैं। तो मित्रों, आप इन तीनों ही उपायों को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही सदा बना रहेगा। तो मित्रों, ज़रूर करिएगा आप लोग यह उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।